नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नीमच के नया गांव की जो सीसीआई फैक्ट्री है उससे वाइंड अप होने की आशंका उत्पन्न हो गई है। बताया जा रहा है कि इसे स्क्रैपर को जो है नीलाम किया जा रहा है और इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। मेरे साथ मौजूद है ट्रेड यूनियन के लीडर जो है, मेरे साथ मौजूद है शैलेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब। आइए इस पूरे विषय पे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे इस बात को लेकर, किस तरह की आशंका और क्या प्रक्रिया चल रही है? देखिए, जब से सीमेंट प्लांट में प्रोडक्शन बंद हुआ है उसके बाद से सरकार की जो है इसको चलाने के प्रति सदा अनिश्चय ही रही है। और एक बहुत छोटे से मसले को लेकर प्लांट बंद हुआ था कि ये जो प्लांट है इसमें बिजली का जो बिल नहीं चुकाया गया था। सरकार चाहती तो उसमें बिजली का बिल चुका के इस प्लांट को पूरी तरह से चालू कर सकती थी। 3,500 लोग सीधे इसमें रोजगार से जुड़े हुए थे और अपरोक्ष रूप से 10,000 लोग जो है वो इसमें रोजगार से जुड़े हुए थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इस प्लांट का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको स्क्रैप के रूप में बेचने की प्रक्रिया चालू हो रही है और 5 मार्च को इस संबंध में नीलामी की अंतिम बोली जो है लगाई जा रही है। और सारे जो स्क्रैपर्स हैं जो इस प्रकार के कॉन्टेक्ट करते हैं वो लोग उपस्थित होंगे और उसको जो है बोली लगाएंगे। जी सर, कितने लोग प्रभावित हो जाएंगे, जबकि चुनाव में अक्सर वादे जनप्रतिनिधि करते रहे हैं कि ये सीमेंट फैक्ट्री का लॉलीपॉप देते रहे कि हम चालू कराएंगे और ये जिसे नीमच की एक समय में शान कहा जाता था वो बंद हो जाएगी। देखिए, वर्तमान जो हमारे सांसद महोदय हैं श्री सुधीर गुप्ता जी, माननीय सुधीर गुप्ता जी जो अपने पहले कार्यकाल में चुने गए थे, तो उन्होंने संकल्प लिया था कि जो सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री है जिससे सीधे 3,500 लोग रोजगार से जुड़े हुए थे किसी समय और 10,000 लोग अपरोक्ष रूप से जुड़े हुए थे, वे लोग जो है उनको वापस से रोजगार होगा और मैं इस फैक्ट्री को चालू कराऊंगा। और बड़े अखबारों में इंटरव्यू भी आए थे और सीसीआई के जो सीएमडी हैं उनसे मुलाकातें भी की गई थी। लेकिन आज 2 कार्यकाल बीत जाने के बाद तीसरे कार्यकाल में भी सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नया गांव की फैक्ट्री चालू नहीं हो सकी। ये हमारे नीमच अंचल के लिए नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक शर्म की बात है कि सरकार उस कारखाने को चालू नहीं करना चाहती अपने अधीनस्थ, जिसके पास एशिया का सबसे शानदार लाइमस्टोन है। कतिपय जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं यहाँ पे, जो जिनकी प्राइवेट सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं, उनमें से कई लोगों ने इसकी ज़मीन को कब्जाने की कोशिश भी की थी। और हम लोगों ने 1 मई 2017 में यहाँ के जागरूक पत्रकारों को लेके, जिसमें वॉइस ऑफ एमपी के भी पत्रकार थे, हमने ले जाके खेड़ा और खेड़ा राठौर की जो ज़मीनें हैं, जो सीसीआई प्लांट की खदान की ज़मीनें हैं जिसपे दूसरी सीमेंट फैक्ट्रियां कब्जा कर रही थी, हमने ले जाके उस मामले को उजागर भी किया था और इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन आज तक कार्रवाई अपेक्षित है। सर, मेरा एक और सवाल यहाँ पे ये था, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? लोग इस उम्मीद में बैठे थे कि आज नहीं तो कल चालू होगी, और जबकि इस तरह की खबर आ रही है कि ये तो पूरी तरह से एक मैदान में तब्दील हो जाएगा। देखिए, चित्तौड़ से लेकर नीमच तक ये पूरा जो है सीमेंट हब के रूप में, चित्तौड़ राजस्थान में और नीमच मध्य प्रदेश में, नया गांव भी मध्य प्रदेश में, ये पूरा सीमेंट हब के रूप में विकसित हो रहा है। कई प्राइवेट कंपनियां चल रही है यहाँ पर। अभी एक प्लांट और डलने वाला है जो अपने सीमेंट क्लिंकर, जो कच्चा सीमेंट के लिए कच्चा रॉ मटेरियल जो रहता है उसके लिए कहीं और से बुलवाएंगे और यहाँ सीमेंट का उत्पादन करेंगे। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ और जो बड़े बड़े हमारे नेता उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे पास कच्चा माल, पानी, तमाम चीज़ें उपलब्ध है, आपको जानकारी होगी कि करीब 5 साल पहले नीमच में पानी की समस्या उत्पन्न हुई थी, तो सीसीआई के जो पानी के जो स्रोत थे वहाँ से हमने पानी परिवहन करके नीमच में लेके आए थे। तो पानी और कच्चा माल, एशिया का सबसे शानदार लाइमस्टोन हमारे पास मौजूद है, तो हम सरकारी ही क्षेत्र में इसको चालू करना क्यों नहीं चाहते? सर, सरकार के इस निर्णय को लेकर मजदूरों के हित में, कर्मचारियों के हित में क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने 2012 में भी इसका अपोज किया था, इसका विरोध किया था और सभी मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय से लेकर सभी जगह चिट्ठियां लिखी थी और प्रदर्शन भी किए थे। हमारा सरकार से यही निवेदन है
कि सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की इस फैक्ट्री को सरकारी क्षेत्र में ही चालू किया जाए, और ताकि यहाँ के लोगों को जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी के कारण परेशान हैं, और अन्यत्र दूसरी स्टेट में, गुजरात में और अन्य हैदराबाद और अपने साउथ की स्टेट में जाके काम ढूंढने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल सके। हमने अपने यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक, माननीय सांसद महोदय, उनसे अनुरोध करूंगा कि इस मामले में स्टेप लें और इसको जो है चालू करवाएं शीघ्रातिशीघ्र। सर, जिस तरह से गोपनीय ढंग से इस स्क्रैपर को नीलाम करने की प्रक्रिया की जा रही है, क्या? देखिए, ये पहले भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 2012 में जब इन्होंने बेचने का इसको किया था, तो इसकी कुल परिसंपत्ति 3,500 करोड़ रुपए और 400 करोड़ रुपए की इन्होंने बोली लगाने का कहा था, और कई लोगों ने इसमें रुचि भी दर्शाई थी, लेकिन उस समय हम लोगों के विरोध के कारण ये जो है नहीं हो सका। और ये इतनी बड़ी परिसंपत्ति है, इतना बढ़िया लाइमस्टोन है, इसको भारत सरकार को ही चालू करना चाहिए। सीमेंट की डिमांड है देश में, ऐसा नहीं कि नहीं है डिमांड। नए नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, नए नए सरकार जो है आप देख रहे हैं कि हाईवे और ये सब बना रही है, और आजकल जितनी भी रोड बन रही है वो सीमेंट कंक्रीट की बन रही है। सरकार दावे कर रही है कि हम इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, तो सरकार को सीमेंट की आवश्यकता है। तो सीसीआई जो उनकी खुद की फैक्ट्री है, भारत सरकार का उपक्रम है, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, तो उनको चालू करना चाहिए। शैलेंद्र ठाकुर साहब ने जैसा कि कहा कि सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की परिसंपत्ति, जो कि करोड़ों रुपए में बहुत बड़ी परिसंपत्ति है, और इस तरह का ये जो निर्णय लिया जा रहा है, इसे नीलामी के लिए जो प्रक्रिया की जा रही है, कहीं ना कहीं आशंका उत्पन्न कर रही है कि सीसीआई को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इससे मजदूरों के हितों पर उन्होंने कुठाराघात बताया है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। शर्मा जी, अच्छा हुआ अभी मिल गए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे ईशान, ये मिठाई किस खुशी में? शर्मा जी, मैंने नई कार ली है। अरे वाह, बहुत बधाई ईशान बेटा। लोग से ली होगी। क्या बात है ईशान भैया, नया घर भी बना लिया, नई गाड़ी भी ले ली, कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी है? हाँ भाई, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं, ये तो बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का कमाल है। बाप जी ब्लॉक्स? वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैंने अपना घर बनाने में लाल ईंटों की बजाय बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया, जो लाल ईंटों की बजाय ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और सस्ता होता है। इसमें ना प्लास्टर और सीमेंट की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले ऐसी ब्लॉक्स के इस्तेमाल से 5 गुना तेजी से निर्माण हो जाता है, और मकान बनाने की कुल लागत में 40% तक की बचत भी हो जाती है। तो बाकी बचे हुए पैसों से मैंने नई कार ले ली, तो हुआ ना डबल फायदा। भैया काम नहीं लगा बाप जी एसी ब्लॉक। अब आप भी बनाए अपने सपनों का घर बाप जी एसी ब्लॉक्स के साथ। बाप जी एसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।